अमेठी के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल उतलेवा में डांडिया नाइट आयोजित किया गया। बच्चों ने बॉलीवुड थीम पर गानों पर नृत्य प्रस्तुत किया। अभिभावकों खासकर माताओं ने भी गीतों पर प्रस्तुति दी। सभी ने देवी मां से आशीर्वाद और कल्याण की कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौवंश तस्करी की सूचना पर कार्रवाई की। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। तभी दो बदमाश मोटरसाइकिल से रामगंज की ओर आ रखे थे। पुलिस पर फायरिंग करने पर आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान अनीस बहरौली घायल हुआ और दूसरा फरार हो गया। अमेठी के बिसारा पूरब गांव में 22 वर्षीय विकास का शव उसके घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। विकास अपने परिवार से अकेला रहता था, जबकि अन्य सदस्य विदेश में काम करते हैं। पड़ोसियों की आवाज पर कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने विकास की मां को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी है। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर शनिवार को एआरटीओ धर्मवीर यादव और पुलिस टीम ने जंगीपुर, हंसराजपुर और बुजुर्गा में अवैध संचालित स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। कुल 150 बसों की जांच में 23 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 21 का चालान किया गया और 2 बसें सीज की गईं। गोंडा के एटिया थोक थाना क्षेत्र में युवती सबीहा अंसारी के कथित अपहरण की खबर ने गुरुवार को सनसनी फैला दी थी। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर मात्र 24 घंटे में सबीहा को कर्नलगंज तिराहा से सुरक्षित बरामद कर लिया। गोंडा में नगर कोतवाली क्षेत्र के कमिश्नर आवास के सामने देर रात 12 बजे नशे में धुत इंटर कॉलेज के प्रबंधक पुत्र कैफ खान ने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से ई रिक्शा चालक शिव कुमार यादव को जोरदार टक्कर मार दी। चालक गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गोंडा के गुलामपुरवा गांव 14 मिटुकाहा में झाड़ियों में 40 वर्षीय विवाहिता राजकुमारी पत्नी खुरभुर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका शुक्रवार शाम घर से खेत की ओर गई थी और उसके बाद लापता थी। आज बच्चों ने खेलते समय झाड़ियों में शव देखा। मौके पर सीओ अभिषेक दावचिया, इंस्पेक्टर राजेश सिंह और फॉरेंसिक टीम। हरदोई के थाना अतरौली पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी भैंस चोर सर्वेश उर्फ भोपू को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस की फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी और थाना प्रभारी सतीश चंद्र भी घायल हुए। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर मानपुर नहर पटरी से आरोपी को पकड़ा गया। झांसी पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत हत्या के आरोप में फरार 2 इनामी बदमाशों से मुठभेड़ की। फायरिंग के दौरान वांटेड अनिल यादव के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी कैलाश यादव गिरफ्तार किया गया। अनिल के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। कौशाम्बी के थाना पिपरी पुलिस ने काटगांव में वाहन चेकिंग के दौरान 25,000 का इनामी किशन पासी को पकड़ा। संदिग्ध मोटरसाइकिल रोकने पर वह भागने लगा और जंगल की ओर जाते समय गिरकर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें किशन के पैर में गोली लगी। खंडवा में नवरात्रि के पावन पर्व पर कांग्रेस ने नगरीय और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर तीखा हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि मंत्री द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिया गया बयान महिलाओं के सम्मान और भाई बहन के पवित्र रिश्तों का अपमान है। पार्टी ने इसे घोर आपत्तिजनक करार देते हुए इसे पवित्र पर्व के समय अनैतिक और समाज विरोधी बताया। नौगांव में शराब दुकान के सामने तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी मां और बहन गंभीर रूप से घायल हुई। घायल माता पिता और बहन को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा कि परिवार छतरपुर से रिश्तेदारी से लौट रहा था, तभी हादसा हुआ। औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र में संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान हत्या और हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त सुखानी पुत्र शिविर से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पीछा करते समय अभियुक्त की मोटरसाइकिल फिसल गई और उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें सुखानी के पैर में गोली लगी।
एक तरफ मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालात दयनीय तो दूसरी तरफ स्कूल जाने वाले रास्ते भी खतरों से भरे पड़े। उमरिया जिले की ग्राम पंचायत ददरौड़ी के ग्राम उमरिया खुर्द में बने जन शिक्षा अभियान में के स्कूल में यही हालात। स्कूल का पहुंच मार्ग बर्बाद होने के कारण छात्र खेतों से गुजरने वाले कठिन रास्तों से स्कूल पहुंचते। संत कबीर नगर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे एक महिला का शव मिला। राहगीरों ने सड़क किनारे शव देखा तो अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव के पास मिले बैग की तलाशी ली, जिसमें मिले आधार कार्ड से मृतका की पहचान मनियारा निवासी सरिता त्रिपाठी के रूप में हुई। गाजीपुर के बिरनो शिक्षा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद में सहायक अध्यापक के कई वर्षों से विद्यालय न आने का मामला सामने आया। ग्राम प्रधान ने एमडीएम निरीक्षण के दौरान इस बात का खुलासा किया और खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित किया। आरोप है कि अरुण यादव आधार कार्ड और एमबीयू का बहाना बनाकर वर्षों से विद्यालय से गायब रहे। मथुरा में पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी। जिले के अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। थाना जयंत में मिशन शक्ति टीम की मुठभेड़ में शातिर लुटेरा राजेश गोली लगने से घायल हुआ। थाना नौहा झील में गौ तस्करों से हुई मुठभेड़ में अलीगढ़ के 2 बदमाश अनिल और सुनील घायल हुए। लक्सर में यूके 888 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड खालिद के घर सुल्तानपुर दूसरी बार एसआईटी की टीम पहुंची। टीम ने लगभग 3 घंटों तक खालिद की 4 बहनों और पिता से पूछताछ की है। एसआईटी की टीम के हाथ कुछ अहम सुराग लगे। टीम कुछ अहम सुराग सील करके ले गई। टीम में आई एसपी दिखात जया बलूनी ने बताया कि दूसरी बार टीम सुल्तानपुर आई है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 30 सितंबर से शुरू होने वाली भारत ऑस्ट्रेलिया ए टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयारियां जोरों पर। इस सीरीज के लिए खिलाड़ियों का स्वागत होटल लैंडमार्क में पारंपरिक तरीके से माला पहनाकर और टीका लगवाकर किया गया। टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि टिकटों की कीमत 100 से 499 रुपए रखी गई है। दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में फरार चल रहे चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने देर रात ताजगंज के एक होटल से दबिश देकर आरोपी बाबा को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स आयोग के फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा पर डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध प्रदेश स्तर पर अभियान चल रहा है। इस अनुक्रम में देवास एसपी पुनीत गहलोत ने ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की। सूचना पर एएसपी और एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विक्रांत झांझोट के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। लखीमपुर खीरी में गरबा नाइट को लेकर विवाद भड़क गया। हिंदू संगठनों का आरोप कि धार्मिक पर्व की आड़ में अश्लीलता परोसी गई। फिल्मी गीतों और डांस से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। संगठनों ने एडीएम को ज्ञापन देकर ऐसे आयोजनों पर रोक की मांग की। बिलोबी हाल में 3 दिवसीय कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लटेरी में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ाई। इस समय कटाई का काम चल रहा था। बारिश से खेतों में रखी कटी हुई फसल खराब हो गई। खड़ी फसल को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पहले से काटकर रखी गई उपज भीग कर बर्बाद हो रही है। किसान अपनी मेहनत पर पानी फिरने से चिंतित हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे में मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के तहत छात्राओं ने रैली निकाली। एसीपी रजनीश वर्मा और प्रभारी निरीक्षक डीके सिंह के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में कई इंटर कॉलेज की छात्राएं शामिल हुईं। वे हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करती नजर आईं। मथुरा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से ट्रक सहित 260 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी भावेश मोरी और रामा गोरी मोरी गुजरात के रहने वाले। वे चंडीगढ़ से सस्ती शराब लाकर बिहार में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे। अम्बेडकर नगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां मालीपुर थाना क्षेत्र के भस्मा चतौना गांव में एक छात्रा का शव गन्ने के खेत में मिला। छात्रा सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान गांव से कुछ ही दूरी पर गन्ने के खेत में उसका शव मिला।
बलिया के मनियर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पड़ोसियों ने एक युवक की हत्या कर दी। दरअसल युवक अपनी मां से अभद्रता करते हुए अपशब्द कह रहा था। पड़ोसियों को लगा कि युवक उन्हें अपशब्द कह रहा है, जिससे नाराज होकर पड़ोसियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बांदा के नारायणी थाना क्षेत्र में हड़हा गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक शख्स रात को अपने कमरे में सो रहा था, तभी हमलावरों ने गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर परिजन जागे और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाडरवारा के शासकीय चिकित्सालय में रोटरी क्लब के प्रयासों से डायलिसिस मशीन और अन्य चिकित्सा उपकरणों का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा शामिल हुए। लोकार्पण के दौरान तनखा ने कहा, गाडरवारा शासकीय चिकित्सालय में 4 डायलिसिस मशीनें स्थापित की गई हैं। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने बरेली उपद्रव को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री राठौड़ ने कहा, पिछली सरकारों में दंगे कई दिनों तक चलते थे, लेकिन ये योगी सरकार है, यहां दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जीएसटी सुधारों पर मंत्री राठौड़ ने कहा कि देश में जीएसटी की दरें कम होने से आम आदमी के जीवन में बदलाव आया है। शेयर बाजार में 3 नई कंपनियों के आईपीओ कल से खुलेंगे। लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन कंपनी ग्लॉटिक लिमिटेड का आईपीओ सोमवार यानी कि 1 अक्टूबर से ओपन होगा। इसके अलावा पैप्टाइक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ 29 सितंबर से और ओम फ्रेट फॉरवर्ड्स लिमिटेड का आईपीओ 3 अक्टूबर तक पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल का 4G नेटवर्क लॉन्च किया। अब बीएसएनएल 4G पूरे देश के 98,000 लोकेशंस पर उपलब्ध है। ये नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार किया गया। इस लॉन्च के बाद भारत के सभी प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर अब 4G नेटवर्क से लैस हो गए। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पहले से ही 4G 5G। इस हफ्ते शेयर बाजार में बड़ी कंपनियों की वैल्यू में गिरावट देखी गई। मार्केट कैप के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों की कुल वैल्यूएशन लगभग 3 लाख करोड़ घट गई। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस सबसे बड़ी हारे वाली रखी, जिसकी वैल्यू 97,598 करोड़ गिरी और इसका मार्केट कैप 10.49 लाख करोड़ रह गया। आरबीआई ने बैंकों के क्लेम सेटलमेंट नियमों को अपडेट किया। नए नियमों के मुताबिक बैंकों को मृतक ग्राहक के अकाउंट या लॉकर से जुड़े क्लेम को 15 दिन के अंदर सेटल करना होगा। अगर देरी होती है तो नॉमिनी को मुआवजा देना होगा। आरबीआई ने सभी बैंकों के क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को एक समान करने और दस्तावेजीकरण को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कहा। सोने चांदी के दामों में इस हफ्ते बड़ी तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोना 1,09,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो कि 1,13,262 रुपए तक पहुंच गया। यानी सोना हफ्ते भर में 3,478 रुपए महंगा हुआ। चांदी 1,28,000 रुपए से उछलकर शारजाह में खेले गए T20 मैच में नेपाल ने पहली बार फुल मेंबर टीम वेस्ट इंडीज को हराया। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 148 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 129 रन ही बना सकी, जिससे नेपाल ने 19 रन से जीत दर्ज की। नेपाल की किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ सभी फॉर्मेट में पहली जीत है। एशिया कप फाइनल से पहले भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव फाइनल से पहले फोटोशूट में शामिल नहीं हुए। टीम ने प्रैक्टिस भी नहीं की। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, फोटोशूट में शामिल होना टीम इंडिया की मर्जी, हम सभी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपने तेवर दिखाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हालिया हैंडशेक विवाद का जिक्र करते हुए कहा, उनकी टीम को जवाब देने की पूरी छूट है। सलमान ने बताया कि भारत पाकिस्तान मैच में भावनाएं हमेशा क्रिकेट से आगे चली जाती हैं, लेकिन खेल भावना बनाए रखना भी जरूरी। भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला एशिया कप फाइनल हार्दिक पांड्या के लिए खास मोड़ साबित हो सकता है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर के पास T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने का मौका। अगर फाइनल में ये पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट लेते तो वह T20 में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।
दुबई के मैदान पर भारत पाकिस्तान की टी20 भिड़ंत का रिकॉर्ड सामने आया। अब तक दोनों टीमों ने यहां 5 टी20 मैच खेले। टीम इंडिया ने इनमें 3 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान ने 2 मुकाबले अपने नाम किए। इन 5 मैचों में से 4 मुकाबले एशिया कप में खेले गए। दोनों टीमें दुबई में एशिया कप फाइनल में आमने सामने होंगी। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक बार फिर फैंस के दिल जीत रहे। विराट ने आज अनुष्का संग एक रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे। तस्वीर विदेश की लग रही, जिसमें दोनों विंटर आउटफिट्स में नजर आ रहे। विराट ने पोस्ट में अनुष्का के लिए खास मैसेज भी लिखा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली LLB 3 ने रिलीज के 9वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाए रखी। 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने दर्शकों को अपनी जोरदार वकालत और मजेदार कोर्टरूम ड्रामा से खूब एंटरटेन किया। फिल्म ने अब तक का कलेक्शन काफी मजबूत किया है। बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार में सलमान खान ने कंटेस्टेंट अमाल मलिक को कड़ी फटकार लगाई। शो में पहले गौहर खान ने स्टेज पर उन्हें खरी खोटी सुनाई। वहीं सलमान खान घर के अंदर उनकी गाली गलौज और रवैये पर भड़क उठे। सलमान ने कहा कि अमाल अपनी इमेज सुधारने आए थे, लेकिन वो इससे उलट हो रहा है। मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा को धमकाने वाले आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान दिलीप चौधरी के रूप में हुई, जिसे पश्चिम बंगाल के 24 परगना से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार दिलीप ने कपिल शर्मा के करीबी को कॉल और वीडियो भेजकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। श्रद्धा कपूर ने अपनी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से जुड़ी बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि दर्शकों को जल्द की छोटी स्त्री नाम की एनिमेटेड फिल्म देखने को मिलेगी, जो खास तौर पर बच्चों और परिवारों के लिए बनाई जा रही है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में श्रद्धा कपूर ने बताया कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीधे स्त्री 3 से जुड़ा होगा। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया। इंदौर संभाग के अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन जिलों में रविवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भोपाल और जबलपुर में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई, जबकि अन्य जिलों में गरज चमक, तेज हवा और हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम में जोरदार बारिश दर्ज की गई थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मानसून विदाई के बावजूद बारिश का दौर थम नहीं रहा। राजस्थान से मानसून तय समय से 4 दिन पहले विदा हो गया और एमपी के 11 जिलों में वापसी हो चुकी है। फिर भी मौसम विभाग ने शनिवार से 30 सितंबर तक दोनों राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। तेलंगाना में लगातार बारिश से भी हालात बिगड़ रहे। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। हिमायत सागर जलाशय के गेट खुलने से मूसी नदी उफान पर आ गई। तेज बहाव के कारण चादर घाट पुल पानी में डूब गया और सड़क के आर पार पानी का तेज बहाव बहने लगा। एहतियातन पुल को बंद कर दिया गया है। वहीं नदी किनारे बने कई घरों में पानी भर गया। छत्तीसगढ़ में 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। रायपुर में रात भर बारिश हुई और सुबह से रुक रुक कर बौछारें पड़ रही। राज्य के अधिकांश संभागों में पिछले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे बीजापुर में सबसे ज्यादा 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बिलासपुर के तखतपुर में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। मानसून की विदाई के बाद प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा और लोगों को सितंबर के अंत में गर्मी महसूस हो रही। ऊना में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कुल्लू के बजौरा का तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। प्रदेश के 13 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है।